बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा MCQ नंबर 11 है। व्हाट डू टेंसेस एज द फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प टू डिटरमाइन। जो टेंसेस की फॉर्म है वो किस चीज़ में हमें हेल्प करने में डिटरमाइन करते हैं, किस चीज़ में असिस्ट करते हैं, किस चीज़ में हमें हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो द टाइम ऑफ एक्शन को भी बताते हैं और स्टेट ऑफ एक्शन को भी बताते हैं कि बंदा जो मतलब सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। तो इसको टाइम ऑफ एक्शन और एक्शन का टाइम कितना है और स्टेट ऑफ एक्शन, ये दोनों को एक्सप्लेन करता है। तो तभी हमारा जो ऑप्शन होगा वो बोथ A एंड B होगा, यानी C ऑप्शन। हमारा जो C ऑप्शन है वो हमारा इसका आंसर होगा MCQ नंबर 11 का। हमारा 12 MCQs है which tense is used to show the completion of an action by a certain time in the future। अभी देखें completion of an action, ये आपको बात जहन में रखनी है कि जब भी completion of tense आए तो उसमें completion of tense में जो है वो perfect यूज़ होता है। अब यहाँ पे बता रहा है certain time in the future। अब future है तो future perfect हो जाएगा। सर्टेन इन द टाइम अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और अगर सर्टेन इन द टाइम पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्शन कंप्लीशन भी है और सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर भी है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा A, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमारे 12 MCQs का आंसर होगा A, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 13, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर all the copies had already been sold। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल को बता रहा है मगर कंप्लीशन हो रही है फाइनल। जो सेकंड सेंटेंस जो है एंड में आ रहा है वो हमें हमारा पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है, क्योंकि हैड परफेक्ट के साथ यूज़ होता है। तो इसको हम बोलेंगे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। लाइक व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, यानी हमारा ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, A ऑप्शन। नंबर 14, द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन डैश असैसिनेटेड। अब ये जो हमारा नंबर 14 MCQ से ये अमूमन सेंटेंस जो डिफरेंट टेस्ट में आता है अमूमन आता है। तो द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन डैश असैसिनेटेड। अब आपको लग रहा होगा लीडर अलग है पॉलिटिशियन अलग है, ये दो अलग सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल नहीं, आर्टिकल एक लगा हुआ है द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन। मीन्स वाइस है वो लीडर भी है और पॉलिटिशियन भी वही है। मीन्स यहाँ पर एक आर्टिकल है द आर्टिकल लगा हुआ है तो मीन्स एक बंदा है। अगर यहाँ पे दो बार आर्टिकल लगा होता लाइक द वाइस लीडर एंड द पॉलिटिशियन तो ये दो बंदे होते, तो हम लगाते हैव बीन या हैव बीन असैसिनेटेड। अब यहाँ पे एक आर्टिकल है द वाइस लीडर एंड द पॉलिटिशियन, वो मीन्स एक ही बंदे की बात कर रहा है, तो हैज़ बीन असैसिनेटेड हो जाएगा। तो हमारे 14 MCQs द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन हैज़ बीन असैसिनेटेड, या हमारा ऑप्शन होगा B। हमारा जो ये है 15 MCQs जो हमारा है वो बोल रहा है नीदर ऑफ द पेंटिंग्स डैश सोल्ड। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा D, वाज। क्योंकि लाइक जैसे नीदर जो है इसका एक और एग्जांपल है नीदर ऑफ देम वाज प्रेजेंट, कोई भी नहीं। लाइक जो हमारा नीदर वर्ड है वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर लेता है, तो यहाँ पर वाज हमारा ऑप्शन सही होगा। जैसे एक और अल्फाज है वन ऑफ देम वाज प्रेजेंट, कोई भी नहीं, मतलब इसमें भी हमेशा ये अपने साथ सिंगुलर ही हेल्प लेता है। और यहाँ पर नीदर ऑफ द पेंटिंग्स ये भी अपने साथ सिंगुलर लेगा, और हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वाज। नीदर ऑफ द पेंटिंग्स वाज सोल्ड। नंबर 16 है हमारा जो MCQs, सीता और हर ब्रदर्स डैश टू बी ब्लेम्ड। अब सीता और हमारी जो कंजक्शन है बेसिकली यहाँ पे कंजक्शन जहाँ पे कंजक्शन आती है वहाँ पे हम सेकंड सब्जेक्ट होता है, उसके साथ जो है हम प्लूरल लगाते हैं। तो यहाँ पे सीता और हर ब्रदर्स, तो ब्रदर्स प्लूरल है, तो इसके लिए हम जो हैं आर लगाएंगे, आर टू बी ब्लेम्ड। हैज़ और वाज नहीं लगाएंगे, ओके, क्योंकि हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा और वाज
पास्ट सिंपल हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारे यहाँ पर सुटेबल आंसर होगा वो होगा हमारा आर, सी ऑप्शन। नंबर 17, द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ डैश। तो यहाँ मेन जो बात कर रहा है वो द चीफ गेस्ट की कर रहा है, वो रवाना हो रहा है अपनी वाइफ के साथ। तो मेन जो है वो सब्जेक्ट है वो हमारा है द चीफ गेस्ट। यहाँ पे दो प्लूरल नहीं है और तो आर लिविंग और हैव लेफ्ट तो लगेगा ही नहीं। द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ, अगर लेफ्ट लगाते हैं मतलब द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ लेफ्ट, ये पास्ट भी नहीं है। हैज़ लेफ्ट, अभी रवाना हुए हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन सही है, हैज़ लेफ्ट। द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ हैज़ लेफ्ट। और हमारा ये 18 MCQs है। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डैश ओवर टाइम। अब यहाँ पे आपको MCQs को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। टेंस को क्लियरली समझें ताकि जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप इंग्लिश के MCQs अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब तुक्के भी हमेशा सही तो नहीं लगते ना, गैस भी हम हर बार नहीं कर सकते, और हर बार रट्टा भी हमारा काम नहीं आने वाला, क्योंकि आखिर इंसान क्राइमिंग कब तक करेगा, कब तक हमारा रट्टा लगेगा, और रट्टा लगा के कब तक हमारा जो है वो MCQs सही होगा, हम उसको धुक्के पे कर देंगे। कभी मतलब मोस्टली ये होता है, अक्सर लग भी जाता है, लेकिन अब हमेशा तो नहीं चलेगा ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना मस्ट है, अंडरस्टैंडिंग करना MCQs को, वरना आप इस से रिलेटेड जो दूसरे MCQs होंगे वो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब मकसद ये है कि जब भी आप MCQs को डील करें, उनके कॉन्सेप्ट देखें, उन कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप उसके बाद मतलब MCQs को अटैम्प्ट करें। इस तरह से आप काफ़ी अच्छी मार्क्स ले आ सकते हैं, और किसी भी टेस्ट में मतलब काफ़ी डिफरेंट टेस्ट में आप ये सब कर सकते हैं। अब यहाँ पर है द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डैश ओवर द टाइम। अब यहाँ पे ओवर द टाइम शो कर रहा है मॉर्निंग इवनिंग, मतलब टाइम को शो कर रहा है। जब भी कोई चीज़ टाइम को लास्ट में शो कर रही हो, याद रखें वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगी। तो यहाँ पर है हमारा वर रिगार्डेड, ठीक है, और है दूसरा हमारा आर रिगार्डिंग। अब ये दोनों नहीं होंगे, तो यहाँ पे हमारा जो बचा वो है हैव बीन रिगार्डिंग और हैव रिगार्डिंग। अब और हमें ये भी पता है जो हैव के साथ कभी भी रिगार्डिंग ऑप्शन नहीं लगता, तो हम यहाँ लगा सकते हैं हैव बीन रिगार्डिंग, मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैव बीन रिगार्डिंग ओवर टाइम। हमारा 19 MCQs है द न्यूज़ डैश नॉट अपडेटेड टाइमली। तो यहाँ पे न्यूज़ जो है वो अपडेटेड नहीं हुई है टाइमली। हैव और वर तो गलत हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ नहीं लगेंगे, गलत हैं। तो जो न्यूज़ है यहाँ पे वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। मोस्टली स्टूडेंट या जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूज़ है प्लूरल है, एस है तो ये भाई प्लूरल है। नहीं, न्यूज़ जो है वो हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए वर और हैव तो लगेगा ही नहीं, और आर भी नहीं लगेगा। ये तीनों ऑप्शन प्लूरल के साथ नहीं लगेंगे, तो ये तीनों गलत हैं। इज़ जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि न्यूज़ सिंगुलर है, तो इज़ जो है वही लगेगा। सी ऑप्शन जो है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर होगा द न्यूज़ इज़ नॉट अपडेटेड टाइमली। 20 MCQs द डैश इनटू देयर कार्स एंड ड्रोव अवे। अब यहाँ पे जो ड्राइव का सेकंड फॉर्म है वो ड्रोव है, ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रोव है और थर्ड फॉर्म ड्राइविंग है। तो यानी ड्रोव है तो पास्ट सिंपल की बात कर रहा है, यानी हैज़ गॉट ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हैव गॉट ये ऑप्शन भी प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और गेट्स ये तो है प्रेजेंट का, तो ये भी मतलब नहीं होगा। अब ऐसा तो नहीं है हो सकता कि पहले सेंटेंस प्रेजेंट का और सेकंड पास्ट का, और ड्रोव जो है वो पास्ट का है, तो ये दोनों पास्ट में ही होंगे। दे गॉट मतलब जो हमारा ऑप्शन डी है, दे गॉट इनटू देयर कार्स एंड ड्रोव अवे। तो हमारा जो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
इन द लास्ट मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मैं जो आपको रीज़न बता रही हूँ कि कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं और कौन से ऑप्शन हमारे गलत हैं, आई मीन कि कौन से हमारे जो दूसरे ऑप्शन हैं वो राइट हैं या कौन से रॉन्ग हैं। क्योंकि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अपने मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें तो आप किसी भी डिफरेंट टेस्ट में, लाइक यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट हो जाए या आप लॉ की टेस्ट दे रहे हों, एफपीएससी की टेस्ट दे रहे हों, सखर आईबी की टेस्ट दे रहे हों, या फिर आप पीएसटी जेएसटी कोई भी एनटीएस की टेस्ट दे रहे हों, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली एमसीक्यूज को डील कर सकेंगे और उसके राइट ऑप्शन को टिक कर सकेंगे विदाउट एनी धुक्का गैस या कोई लक या क्राइमिंग रट्टे के ज़रिए। तो and this is the end of the lecture. We will meet to another video and we will discuss more MCQs on that video. Till that, see you soon.